हम आज की अपनी आराधना को शुरू करेंगे। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, सप्ताह का पहला दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसकी स्तुति आराधना करें। आइए हम सब जब अपने अपने घरों में हैं, वीडियो के माध्यम से इस आराधना में जुड़ रहे हैं, प्रत्येक जन अपने बाइबल्स को लेकर के एक साथ बैठ जाएं परिवार में सभी, ताकि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। मेरे प्रेज़िज़ों, परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति सबसे बेहतर जगह है इंसान के लिए, और वो क्षण जो परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में हम बिताते हैं, वो सबसे सुंदर समय होता है। जैसा परमेश्वर का वचन भी बताता है कि दुनिया में हजारों वर्ष, हजारों दिन गुजारने से बेहतर वो एक दिन है, वो एक पल है जो हम परमेश्वर की हुजूरी में बिताते हैं। तो आइए मेरे प्रेज़िज़ों, हम सब एकत्रित हो जाएं, अपने अपने घरों में परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं, और जैसा यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। मेरे प्रेज़िज़ों, आप सब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर के लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लहू पर भरोसा किया है, विश्वास किया है कि उसके लहू के बहाए जाने के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त हुआ है, हमारे पापों से क्षमा प्राप्त हुई है। मेरे प्रेज़िज़ों, उसका लहू हमें वो स्थिरता देता है जो हमें टलने नहीं देता। और प्रभु का दास लिखता है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। मेरे प्रेज़िज़ों, परमेश्वर हमारी ढाल है, परमेश्वर हमारा चौपान है, परमेश्वर हमारा संभालने वाला, सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। हम आइए उस परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं विनती करूंगा कि मिसेस अमिता मार्कस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे महान और जीवित सामर्थी परमेश्वर। प्रभु जी, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु मैं आपके चरणों में आती हूँ। आपका धन्यवाद देती हूँ जीवित परमेश्वर, आपके हर एक उपकार के लिए, आपकी दया के लिए पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी, आज तक के जीवन दान के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु आपके चुनाव के लिए पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए प्रभु जी। आपने प्रभु जी हमें अपने लिए चुना प्रभु, आपने हमें अपने लिए अलग किया प्रभु जी, आपने हमें ठहराया पिता परमेश्वर कि हम आपके गवाह बने प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी पिछले पूरे सप्ताह के लिए प्रभु जी। पूरे सप्ताह भर प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपकी उपस्थिति पिता परमेश्वर हम में से हर एक के साथ बनी रहे प्रभु जी। आपने हमें प्रभु जी आज तक जीवित रखा प्रभु जी, अपने वायदों को प्रभु आपने हमारे जीवनों में पूरा किया पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ और फिर से पिता परमेश्वर अपने आप को प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। पूरी कलीसिया को प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। जबकि पिता परमेश्वर हम अंत के समय में जी रहे हैं प्रभु, आपका आना बहुत ही निकट है पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हम में से हर एक को प्रभु आप तैयार करिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका आत्मा प्रभु हम में से हर एक को प्रभु कायल करे प्रभु, ताकि प्रभु जी हम में से हर एक जन अपने जीवनों पर सोच और विचार करें प्रभु जी, और अपने आप को आपकी आमद के लिए तैयार करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके वचन में, आपके ज्ञान में, आपके पहचान में प्रभु जी, प्रार्थना के जीवन में प्रभु जी हम बढ़ते जाएं प्रभु, बड़ा अनुग्रह करिए। आज की पूरी सभा को पिता परमेश्वर मैं आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। हमारे भजनों का गाना प्रभु, हमारा आज का वचन पिता परमेश्वर, हर एक बात के द्वारा प्रभु जी केवल आपको महिमा और जलाल मिले। कलीसिया के हर एक जन को पिता परमेश्वर
बच्चों से लेके प्रभु जी बुजुर्गों को, जवानों को प्रभु जी, हर एक जन को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आपसे फिर से प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हम में से हर एक को प्रभु आप तैयार करिए प्रभु जी अपनी आमद के लिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जब आप आए प्रभु, हम में से हर एक जन प्रभु आपके साथ आपके स्वर्ग में प्रभु जी प्रवेश करने वाला हो सके। इस पूरी आराधना को प्रभु जी फिर से आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए अब हम एक गीत सुनेंगे। ब्रदर टोनी उस गीत में हम सब की अगुवाई करेंगे। हम सब उस गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने अभी तक हमें संभाले रखा है और अपने वायदों को परमेश्वर हमारे जीवनों में पूरा करता है, उसका धन्यवाद देते हैं। हम सब लोग सुरक्षित हैं, आशा करते हैं आप लोग भी सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। आइए अब ये समय होगा कि आराधना गीत गाएं और परमेश्वर की महिमा अपने शरीरों से, अपने जीवनों से करें। मिलकर ताली बजाकर इस गीत को गाएंगे। अपने हाथ से मुझे चलाता, अपनी छाँव में मुझे छिपाता, अपनी आशीषों से भरपूर करता, अपने वादों को पूरा करता, अनुग्रह का पिता है तू, आशीषों का सोता है तू, दया का दाता है तू, शांति का राजकुमार है तू। मुझे तेरा प्यार कितना महान, बेशकीमती तेरा बलिदान। मुझे तेरा प्यार कितना महान, बेशकीमती तेरा बलिदान। मुझे तेरा प्यार कितना महान, बेशकीमती तेरा बलिदान। अपने सीने से मुझे लगाता, अपनी आत्मा से मुझे तू भरता, मेरे बोझ को तू उठाता, सारे दर्द को तू मिटाता, अनुग्रह का पिता है तू, आशीषों का सोता है तू, दया का दाता है तू, शांति का राजकुमार है तू। यीशु तेरा प्यार कितना महान, बेशकीमती तेरा बलिदान। यीशु तेरा प्यार कितना महान, बेशकीमती तेरा बलिदान। यीशु तेरा प्यार कितना महान, बेशकीमती तेरा बलिदान। अब में संभाले रखना, अंत तक संभाले रखना। शून्य से हमें हजार किया, शुक्रिया तेरा सदा सर्वदा। अनुग्रह का पिता है तू, आशीषों का सोता
आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। आज का मनन के लिए जो वचन पाया जाता है वो फिलिपियों की पत्री, पौलुस प्रेरित की पत्री फिलिपियों के नाम, उसका पहला अध्याय और उसके 3 पद से और 11 पद तक। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्सेस फ्रॉम 3 to 11। और मैं विनती करूंगा कि चेहरा आराधना मरकुस इन पदों को हमारे लिए पढ़ें। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्सेस 3 to 11। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं यीशु मसीह की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूँ। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। मेरे प्रिय, आज जो वचन हमारे सामने पढ़ा गया और उस पौलुस प्रेरित की पत्री फिलिपियों के नाम और उसके 3 पद से और 11 पद तक। मेरे प्रिय, यहाँ पर संत पौलुस जो हैं वो फिलिपियों की कलीसिया को पत्र लिखते हैं, और इस पत्र के द्वारा वो फिलिपियों की कलीसिया के सभी जो विश्वासी जन हैं उनके प्रति वो धन्यवाद व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि जो कलीसिया है, जो कलीसिया में प्रभु के लोग हैं, जो उसके साथ पौलुस के साथ एक साथ मिलकर के पौलुस की सेवकाई में साथ बने रहे हैं, और प्रार्थना के द्वारा और अपने भेंटों के द्वारा उस सेवकाई को जो पौलुस कर रहे हैं, उस सेवकाई को जो है वो उन्होंने सपोर्ट किया है, और उसके प्रति संत पौलुस जो हैं वो फिलिपियों की कलीसिया का आभार व्यक्त करते हैं। उन्हें धन्यवाद परमेश्वर के सन्मुख उनका जो भाग है या फिर उनका जो पार्टिसिपेशन है पौलुस की सेवकाई में, उसके लिए वो धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, यदि हम 3 पद में देखें तो यहाँ पर संत पौलुस लिखते हैं, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात लिखते, वो कहते हैं कि मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ, जब भी मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, संत पौलुस अपने साथ जो सेवकाई में या कलीसिया से उसके साथ जो विश्वासी जन हैं, जो उसकी सेवकाई में साथ चल रहे हैं, उन सब के लिए पौलुस जो हैं वो लिखते हैं कि मैं जब जब भी तुम्हें स्मरण करता हूँ तभी मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, पौलुस ने कलीसिया के अंदर हर एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर के प्रति जो प्रेम को देखा है, जो उनके अंदर उस पौलुस की सेवकाई के प्रति जो रिस्पेक्ट है, जो उनकी चिंता है,
कि वो पौलुस के साथ खड़े होकर पौलुस की सेवकाई में उसकी सहायता करने के लिए प्रतिदिन हर क्षण हर पल बने रहते हैं साथ में। इसलिए पौलुस जो हैं मेरे प्रियजनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस उनके जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है। परमेश्वर, क्योंकि मेरे प्रियजनों ये परमेश्वर का वरदान है। जब हमारे साथ सेवकाई में मसीह के प्रियजन, मसीह के लोग जिन्होंने मसीह के उस उद्धार को चखा है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपने प्राणों को देकर के उद्धार हर एक उस व्यक्ति को दिया है जिसने विश्वास किया है। मेरे प्रियजनों, जो लोग इस उद्धार की कीमत को समझते हैं, वो उस उद्धार की कीमत को समझ करके वो पौलुस के साथ मिल करके उसकी सेवकाई में सहभागी हैं और उसकी सहायता करने के लिए साथ साथ हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों, पौलुस जो है यहाँ कहते हैं, मैं जब जब भी तुम्हें याद करता हूँ तब तब, whenever I स्मरण you, I give thanks to the Lord। जब भी मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ, जब भी मैं तुम्हें याद करता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर को धन्यवाद देना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बहुत ही खूबसूरत बात है। हम परमेश्वर को कितना धन्यवाद देते हैं अपने उन सभी व्यवस्थाओं के लिए, अपने उन सभी जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ बने रहते हैं, हमारे साथ चलते हैं, जो हमारे साथ मिलकर के परमेश्वर के राज्य के उत्थान के लिए काम करते हैं, उनके प्रति जो हमारा धन्यवाद रूपी हृदय है। मेरे प्रियजनों, पौलुस कहते, मैं जब जब भी तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियजनों, हम या पौलुस यहाँ पर जैसा हम पाते हैं, पौलुस के शब्दों में हम देखते हैं कि पौलुस खुद, बाकी सब सहायता के लिए पौलुस जो है वो कलीसिया के ऊपर निर्भर है। कलीसिया उसका सहायता करती है। हालांकि पौलुस भी स्वयं भी मेहनत करके सेवकाई को आगे बढ़ाते थे, लेकिन जो विश्वासी जन थे वो उनकी सेवकाई में हाथ बटाते थे। वो अगर सभी विश्वासियों के लिए अगर वो सबसे बेहतर काम कर सकते थे तो वो ये था कि वो उन सभी के लिए, सभी के जीवन के लिए स्मरण करके, याद करके परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियजनों, हमारा सेवकाई में साथ आना, एक साथ मिलकर के हमारा आगे बढ़ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मेरे प्रियजनों, वो कहते हैं कि मैं जब जब भी स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। चौथे पद में वो कहते हैं, जब कभी तुम सब के लिए मैं विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। मेरे प्रियजनों, वो कहते हैं कि जब मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, और फिर कहते हैं कि जब भी मैं विनती करता हूँ तुम्हारे लिए तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। मेरा हृदय आनंद से भरा रहता है। आखिरकार पौलुस उस कलीसिया के अंदर, फिलिपियों के कलीसिया के अंदर, विश्वासियों के अंदर जो प्रेम वो देखता है अपने सेवकाई के लिए, वो प्रेम जो है उसके प्रति पौलुस जो हैं वो कहते हैं, मैं आनंद के साथ विनती करता हूँ। मेरे प्रियजनों, हम परमेश्वर के सन्मुख आकर कलीसिया के प्रति आनंद के साथ प्रार्थना करें और उनके लिए धन्यवाद दें। ये सचमुच में मेरे प्रियजनों, ये कलीसिया का, परमेश्वर के बदन का एक ऐसा उदाहरण है जिसके द्वारा हम मसीह के उन गुणों को प्रकट करते हैं जो मसीह में हमने देखे हैं। मेरे प्रियजनों, मसीह ने अपने बदन, कलीसिया जो मसीह का बदन है,
उसको इसीलिए बनाया, उसको इसीलिए एकत्रित किया है इस संसार में से, ताकि मसीह के गुणों को प्रकट किया जा सके। यहाँ पर पौलुस जो है पूरे कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है, आनंद के साथ प्रार्थना करता है, और कलीसिया उसके साथ मिलकर उसकी ज़रूरतों में उसकी सहायता करती है। ये मेरे प्रेजीजो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बहुत ही ज़रूरी है। जैसा पौलुस यहाँ लिखते हैं कि मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। अगर आप रोमियो 1 अध्याय 8 पद और पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 4 पद और दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय 3 पद और फिलेमोन उसका 4 पद, अगर यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे संत पौलुस जो हैं अलग अलग रोमन्स की जो कलीसिया है उसको लिख रहे हैं, वहाँ पर वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। फिर वो कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहे हैं, वहाँ वो परमेश्वर को उनके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। फिर कुलुसियों की कलीसिया को लिख रहे हैं, वहाँ परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं। वो जब जब भी स्मरण कर रहे हैं और जिस भी कलीसिया को स्मरण कर रहे हैं वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। मेरे प्रेजीजो, ये बहुत ही सुंदर बात है कि जब हम किसी को स्मरण करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें उस भाई या बहन के लिए, या फिर जब हम प्रार्थना करें तो आनंदित होकर के प्रार्थना करें। ये बहुत ही सुंदर बात है मेरे प्रेजीजो। लेकिन जब पौलुस इस तरह से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए, जब मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, और जब प्रार्थना करता हूँ तो आनंदित होकर के प्रार्थना करता हूँ, इसके पीछे पौलुस जो हैं वो कारण, क्या कारण है जो पौलुस जो हैं इस रीति से, कौन सी बात है जो पौलुस को उभार रही है। मेरे प्रेजीजो, अगर हम अपने जीवनों में इस बात को देखते हैं कि हम किसी के प्रति बहुत धन्यवादी होते हैं, किसी को परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उस भाई या बहन के लिए, उनके जीवन के लिए, या फिर जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो आनंदित होकर के प्रार्थना करते हैं, उसके कई कारण जो है वो हो सकते हैं। हमारे पास अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरे प्रेजीजो जो पौलुस कारण बता रहे हैं यहाँ पर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो पौलुस यहाँ पर कारण दे रहे हैं वो है जो हम 5वें पद में पाते हैं। फिलिपियों का 1 अध्याय और उसका 5 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मेरे प्रेजीजो, यहाँ पर संत पौलुस जो हैं वो जो धन्यवाद दे रहे हैं और जो आनंद के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उसका कारण जो है वो ये है, पौलुस कहते हैं क्योंकि इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मेरे प्रेजीजो, पौलुस के साथ कलीसिया जो है वह सहभागी रही है। दे आर पार्टनर्स विद हिम। Believers, the church has become partner with Paul. उसके सेवकाई में वो सहभागी हो गए। और मेरे प्रेजीजो, जो गॉस्पल, जो शुभ समाचार की जो पार्टनरशिप है, मैं आपको बताऊं मेरे प्रेजीजो, वो अनंत की पार्टनरशिप है। वो यहाँ ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि जो गॉस्पल है, गुड न्यूज़ अर्थात वो न्यूज़ जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम तक पहुँचे। वो बलिदान मेरे प्रेजीजो हमें सिर्फ इस संसार में स्थापित करने के लिए नहीं, इस संसार तक सीमित करने के लिए नहीं, परंतु इस संसार के बाद अनंत जीवन तक, अनंत जीवन प्रदान करने के लिए मेरे प्रेजीजो प्रभु यीशु मसीह ने
हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। और वो है गुड न्यूज़, वो है शुभ समाचार। पौलुस कहते हैं क्योंकि तुम उस गुड न्यूज़ की सेवकाई में, क्योंकि तुम उस सेवकाई में जो गॉस्पेल को दूसरों तक पहुंचाने में मेरे साथ रहे हो, मेरे सहभागी रहे हो। मेरे प्रेज़िज़ों, हम याद रखें मसीह के शुभ समाचार में, उसके कामों में, जैसे कलीसिया पौलुस के साथ मिल गए, वैसे ही हम जब चर्च के साथ मिल करके उस कलीसिया के कामों में सहभागी हो जाते हैं। We become partner with the church to proclaim the name of the Lord. The name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह, उसके नाम को हम फैलाने के लिए, उसके नाम को हम बताने के लिए, उसकी खुशखबरी को देने के लिए मानव जाति तक, मेरे प्रेज़िज़ों, जब हम एक साथ आ जाते हैं चर्च के साथ, तब हम अपने उन कामों का प्रतिफल न सिर्फ इस संसार में, परंतु जो अनंत जीवन है वहाँ तक हम अपने उस कार्य के प्रतिफल को देखते हैं। मेरे प्रेज़िज़ों, इसलिए जो शुभ समाचार है, जो गॉस्पेल है, उसमें सहभागी होना हमारे लिए, मेरे प्रेज़िज़ों, बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम बहुत से कामों में पार्टनरशिप करते हैं, ऐसी पार्टनरशिप जो इस संसार तक सीमित है, उसका जो प्रतिफल है वो भी इस संसार तक सीमित है। इस संसार के हमारे जीवन के समाप्ति पर वो सब प्रतिफल समाप्त हो जाएगा, लेकिन मेरे प्रेज़िज़ों, वो प्रतिफल जो शुभ समाचार के द्वारा, जो शुभ समाचार की सेवकाई में हम पार्टनर बन के परमेश्वर के काम में शामिल होते हैं, उसकी जो प्रतिफल है वो अनंत तक, अनंत में हमें देखने को मिलते हैं। मेरे प्रेज़िज़ों, इसीलिए जो है संत पौलुस जो है यहाँ पर कहते हैं, फिलिपियोस का अगर 4 अध्याय और उसके 15-16 पद को मैं पढ़ूँ, फिलिपियो 4 अध्याय और उसके 15-16 पद, वहाँ लिखा है, हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि शुभ समाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी को पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। मेरे प्रेज़िज़ों, संत पौलुस जो है यहाँ पर बताते हैं किस रीति से जो फिलिपियों की कलीसिया है वो बार बार, कई बार पौलुस के उस सेवकाई में जो ज़रूरतें हैं उनमें सहभागी हुए हैं। और उसी के लिए मेरे प्रेज़िज़ों, संत पौलुस यहाँ पर परमेश्वर को धन्यवाद देते। वो कहते, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ, तब तब परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रेज़िज़ों, जो सेवकाई है, परमेश्वर के वचन की सेवकाई है, जीवित वचन की सेवकाई है, ये मेरे प्रेज़िज़ों वो इन्वेस्टमेंट है जो हमारे जीवन में हम किसी और किसी भी व्यवस्था में हम इन्वेस्ट करें, उसका प्रतिफल हमें सिर्फ इस संसार तक होता है, लेकिन ये प्रतिफल मेरे प्रेज़िज़ों हमें आगे तक लेके जाता। और इसलिए मेरे प्रेज़िज़ों, संत पौलुस कहते हैं कि मैं जब तुम्हें स्मरण करता हूँ, तब तब तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और आनंद के साथ तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सो मेरे प्रेज़िज़ों,
आइए हम परमेश्वर के कामों को पूरा करने के लिए, बाइबल बताती है दिन बुरे हैं और समय बहुत नज़दीक है। प्रभु का आगमन जिसकी तैयारी मेरे प्रेज़िज़ो हम लोग कर रहे हैं वो बहुत नज़दीक है। आइए हम जहाँ भी इस सेवकाई से जुड़े हुए हैं, आइए हम उस सेवकाई में और अपना योगदान देकर, भरपूर योगदान देकर के इस सेवकाई को आगे बढ़ाएं। यही मेरे प्रेज़िज़ो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। दूसरी बात मेरे प्रेज़िज़ो जो हम यहाँ देखते हैं वो है जो पौलुस उन कलीसिया के जो लोग हैं या जो कलीसिया है, फिलिपियों की कलीसिया, पहली बात हमने देखा कि वो उन्हें स्मरण करके परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जब भी स्मरण करते हैं तब प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आनंद के साथ उनके लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरी बात जो है जो हम यहाँ देखते हैं वो है कॉन्फिडेंस की बात संत पौलुस यहाँ पर करते हैं। मैं आपके सामने 6 और 7 पद पढ़ना चाहूँगा। फिलिपियों का 1 अध्याय और उसका 6 और 7 पद वहाँ लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। तो मेरे प्रेज़िज़ो यहाँ पर हम देखते हैं कि संत पौलुस जो हैं एक भरोसा, एक कॉन्फिडेंस जो है वो कलीसिया के अंदर, फिलिपियों के कलीसिया के अंदर देखते हैं। वो कहते हैं कि जिसने, मुझे इस बात का भरोसा है, एंड आई एम श्योर ऑफ दिस, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में ये अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। मेरे प्रेज़िज़ो, पौलुस जानते हैं कि किसने वो काम शुरू किया है। प्रभु यीशु मसीह के छुटकारे के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा वो काम शुरू हुआ है। और संत पौलुस कहते हैं कि मुझे भरोसा है इस बात का कि वही इस पूरे काम को पूरा करने में, वही यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जिसने वो काम शुरू किया, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा जो काम शुरू हुआ है, एक अच्छा काम आरंभ हुआ है कलीसिया के अंदर, वो उसे पूरा भी करेगा। सो मेरे प्रेज़िज़ो, दूसरी बात जो है वो कॉन्फिडेंस है। हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखने के लिए यहाँ पर हम पौलुस के शब्दों से इस बात को सीख सकते हैं कि पौलुस जिस रीति से भरोसा करता है, कलीसिया के ऊपर भरोसा करता है, उसका कॉन्फिडेंस है, उसका भरोसा है कलीसिया के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो कलीसिया ने भरोसा जो है वो बनाया है, कलीसिया ने वो भरोसा डेवलप किया है। मेरे प्रेज़िज़ो, ये बहुत ज़रूरी है कि कलीसिया जो है वो भरोसा अपने उस प्रभु के दास के साथ डेवलप करे, जिसमें प्रभु का दास जो है भरोसे के साथ ये कह सके कि हाँ, जो काम शुरू हुआ है वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पूरा होगा। क्योंकि मेरे प्रेज़िज़ो, बहुत से लोग हैं जिनमें प्रभु का काम शुरू तो होता है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता। कारण क्योंकि उन्होंने उस भरोसे को बिल्ड नहीं किया। वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं, कहीं ना कहीं उस विश्वास में कमज़ोर पड़ जाते हैं, और इसीलिए जो है वो अपने उस कार्य को जो उन्हें करना है उसमें वो फेल हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर मेरे प्रेज़िज़ो, संत पौलुस कहते हैं कि मुझे भरोसा है कि जिसने, अर्थात प्रभु के आत्मा ने जो काम शुरू किया है वो उनके अंदर
उस काम को पूरा भी करेगा। मेरे प्रेजीजो, प्रभु तो सब के अंदर जिसको उसने चुन लिया उनके अंदर अपना काम पूरा करना चाहता है। प्रभु तो चाहते, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हर एक जन बहुत ही मुस्तैदी के साथ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो। लेकिन क्या हमने वो भरोसा डेवलप किया है? क्या हमने अपने आप को तैयार किया है उस रीति से? संत पौलुस यहाँ पर फिलिपियों के कलीसिया को देखते हैं कि इनके अंदर वो क्षमता, इन्होंने अपने आप को वैसा तैयार किया है कि मैं उनके ऊपर भरोसा कर सकता हूं कि मसीह जिसने इनके अंदर वो काम शुरू हुआ है वो पूरा होगा। कलीसिया के विश्वासियों के अंदर जो जिज्ञासा है, उन्होंने जो वो भरोसा अपने अंदर डेवलप किया है, उसको देखते हुए मेरे प्रेजीजो पौलुस यहाँ कहते हैं कि मुझे भरोसा है कि उस प्रभु ने जिसने इनके अंदर वो काम शुरू किया है वो उसे पूरा भी करेगा। मेरे प्रेजीजो, क्या हम जो काम मसीह के लहू के द्वारा हमारे अंदर शुरू हुआ है, क्या उस काम को हम प्रतिदिन भरोसे के लायक बना रहे हैं? क्या प्रभु जब देखे या प्रभु के दास जब देखे तो वो कह सकते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस भाई के लिए, इस बहन के लिए जिसने अपने आप को फेथफुल, भरोसेमंद साबित किया है। ये मेरे प्रेजीजो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब हम कलीसिया में अपने आप को भरोसेमंद, जब हम कलीसिया में अपने आप को विश्वास योग्य साबित करते हैं, तब मेरे प्रेजीजो परमेश्वर हमारे उन वरदानों को, उन गुणों को जो उसने हमारे अंदर रखे, जो हर किसी को दिए, जो कि कई प्रकार के, नाना प्रकार के गुण हैं, जो भी हमारे अंदर गुण हैं उसको परमेश्वर बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। मेरे प्रेजीजो, क्या हम अवेलेबल हैं? क्या हमने उस भरोसे को डेवलप किया अपने अंदर कि परमेश्वर जब चाहे वो हमें इस्तेमाल करे? मेरे प्रेजीजो, एक गाना है जो आपने सुना होगा, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको बना, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मेरे प्रेजीजो, क्या हमने अपने आप को मिट्टी के समान, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी होती, क्या हमने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है ताकि वो हमें जैसा बर्तन बनाना चाहता है, एक ऐसा बर्तन जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, एक ऐसा बर्तन जो परमेश्वर की महिमा से भरा जाए, क्या हम ऐसा बर्तन बनने के लिए तैयार हैं? क्या हमने अपने आप को ऐसा विश्वास योग्य बनाया है? मेरे प्रेजीजो, प्रभु का दास यहाँ पर लिखता है, संत पौलुस लिखते हैं कि मुझे भरोसा है कि जिसने इनके अंदर ये काम शुरू किया है। मेरे प्रेजीजो, कई बार हमारे अंदर काम शुरू होता है लेकिन हम उसे पूरा नहीं होने देते। हम पहले ही थक जाते हैं, हार जाते हैं, बैठ जाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि मैं आगे देखता हुआ चलता चला जाता हूँ। एक काम करता हूँ कि मैं जो पीछे हुआ उसे भूल करके आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जो मसीह में मेरे लिए रखा गया है। मेरे प्रेजीजो, हमारी मंजिल जो है वो आगे, हमें आगे बढ़ते जाना। बहुत सी चीज़ें हमें रोकने की कोशिश करेंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन मेरे प्रेजीजो वो बाधाएं हमें रोक नहीं सकती, हमें एक जगह नहीं रोक सकती, क्योंकि मेरे प्रेजीजो परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ना है। जीवन तेरा रुकना है मौत बुलाना। बढ़ने का मतलब होता है खुशियों का जीवन पाना। जितना तू आगे बढ़ेगा उतना ही खतरा भी बढ़ेगा, लेकिन बढ़ जाए गम की स्याही। मेरे प्रेजीजो, जो बढ़ते हैं समस्याएं भी उन्हीं के सामने आती हैं, और जो बढ़ते हैं मेरे प्रेजीजो मसीह की ओर देख करके वो उन परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं।
वो परिस्थितियां उनके सामने आ सकती हैं लेकिन उन्हें रोक नहीं सकती हैं। पौलुस कहते हैं कि मुझे भरोसा है कि जो काम शुरू हुआ है वो पूरा होगा और बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्रियजनों, मैं यहाँ पर कुछ पद आपके सन्मुख लाना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 8 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा। मेरे प्रियजनों, इंग्लिश में लिखा, हु विल सस्टेन यू टू द एंड गिल्टलेस इन द डे ऑफ अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो हमें दृढ़ करेगा, हमें स्थिरता प्रदान करेगा, हमें सस्टेन करेगा। मेरे प्रियजनों, ये प्रभु का वायदा है कि परमेश्वर हमें दृढ़ करके, स्थिर करके हमें आगे बढ़ाएगा। मेरे प्रियजनों, इसी सिलसिले में एक और पद जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, भजन संहिता 138 और उसका 8वां पद, यहाँ लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे परमेश्वर, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। मेरे प्रियजनों, हमें स्थिर करेगा, दृढ़ करेगा। और यहाँ पर भजन का लिखने वाला कहता है वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इंग्लिश में लिखा है, द लॉर्ड विल फुलफिल हिज पर्पस फॉर मी, योर स्टेडफास्ट लव ओ लॉर्ड एंड्योर्स फॉरएवर, डू नॉट फॉरसेक द वर्क ऑफ योर हैंड्स। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने जो हमारे लिए काम किया है, परमेश्वर के हाथों ने जो हमारे लिए काम किया है, मेरे प्रियजनों, उसने अपने हाथों से हमें बनाया है ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदरता के साथ उसने हमें रचा है। हम उसके हाथ की कारीगरी। मेरे प्रियजनों, वो अपने पर्पसेस को, अपने उद्देश्यों को जिसके लिए उसने हमें चुना है, उन्हें पूरा करेगा। उसके लिए हमें दृढ़ता प्रदान करेगा, सामर्थ्य प्रदान करेगा। बहुत सी रुकावटें आएंगी। मेरे प्रियजनों, जब लीडरशिप चेंज हुई, मूसा से यहोशू के पास, मूसा वृद्ध हो गया, यहोशू को परमेश्वर ने इजरायलियों की जो लीडरशिप थी दे दी। और वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर कहता है, यहोशू न तू दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना, मैं तेरे साथ चलूंगा। मेरे प्रियजनों, जब हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगा करके आगे बढ़ते हैं उसकी सेवकाई में, उसके कार्यों के लिए, मेरे प्रियजनों, कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको रोक सके। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको इस कामों के लिए रोक सके, क्योंकि परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, जिसने लाल समुद्र को फाड़ दिया, जिसने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जीवित कर दिया, जिसने जन्म के अंधे को आंखें दे दी, जिसने जन्म के लंगड़े को टांगें दे दी, जिसने कोढ़ियों को चंगा कर दिया, जिसने जब तेज तूफान था और उसने कहा थम जा, वो सारा तूफान उसके कहने से थम गया, जिसके कहने से बारिश होती है। मेरे प्रियजनों, वो परमेश्वर हमारे साथ है, जो सर्वशक्तिमान सामर्थी परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। मेरे प्रियजनों, सारे कामों में, हर बात में वो हमारी अगुवाई करेगा। कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें रोक सके। आगे मेरे प्रियजनों, वो कहता है 7वें पद में, उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर पौलुस जो है वो फिर उस पार्टनरशिप की बात करते हैं, सहभागिता की बात करते हैं
वो कहते हैं कि तुम प्रमाण दे करके, उत्तर दे करके तुम मेरे सब अनुग्रह में सहभागी हो। मेरे प्रियजनों, हम सब उस सेवकाई में सहभागी हैं जो मसीह ने हमें सौंपी है। मेरे प्रियजनों, ये जो सहभागिता है, ये जो पार्टनरशिप है, उसके लिए परमेश्वर हमें दृढ़ कर रहा है। वो आगे कहता है, मेरी कैद में सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम मेरे साथ सहभागी हो। और जो जेल खाने में कैद में है परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, वो कहते हैं कि तुम मेरे सहभागी हो। प्रमाण देने में, उत्तर और प्रमाण देने में तुम मेरे सहभागी हो। मेरे प्रिय अजीजों, हम पार्टनर्स हैं। हम पार्टनर्स हैं परमेश्वर की सेवकाई में। पौलुस के साथ हम सहभागी हैं। हम पार्टनर्स हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए, उसके कामों को करने के लिए। तीसरी बात जो मेरे प्रिय यहाँ पर हम देखते हैं वो है जो 8 से 11 पद में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूँ। मेरे प्रियजनों, पौलुस कहते हैं कि मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए, मेरा जो तुम्हारे लिए प्रीति है, जो प्यार है, उसका परमेश्वर गवाह है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियजनों। हम कई बार देखते हैं प्रभु के दासों के लिए बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन मेरे प्रियजनों, यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर स्वयं इस बात का गवाह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरी प्रीति जो तुम्हारे लिए है, उस प्रीति के लिए परमेश्वर गवाह है। रोमियो उसका 1 अध्याय और उसके 9 पद में हम देखें, रोमियो उसका 1 अध्याय 9 पद, जहाँ पर संत पौलुस जो हैं फिर इस बात को जो है कहते हैं। रोमियो उसका 1 अध्याय 9 पद लिखा है, परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के शुभ समाचार के विषय में करता हूँ, वह मेरा गवाह है। परमेश्वर जिसके पुत्र की सेवा अर्थात प्रभु यीशु मसीह की सेवा, शुभ समाचार की सेवा मैं करता हूँ, वो परमेश्वर इस बात का गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता हूँ, मैं किस प्रकार तुमसे प्रीति करता हूँ। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के दास की जो प्रीति है, वो परमेश्वर स्वयं उसका गवाह है। परमेश्वर स्वयं उसका गवाह है। परमेश्वर की इस सेवकाई में संत पौलुस के ऊपर क्रिटिक्स की, अगर आप जिन्होंने क्रिटिसाइज किया पौलुस की सेवकाई, बहुत से ऐसे क्रिटिसिज्म मिलेंगे जिसमें पौलुस की सेवकाई के ऊपर जो है वो शक किया गया है। लेकिन मेरे प्रियजनों, पौलुस यहाँ पर जो है उन सभी बातों को खारिज करते, वो कहते हैं मेरी सेवकाई का, या मैं कलीसिया को कितना स्मरण करता हूँ, या मैं कलीसिया से कैसी प्रीति रखता हूँ, उसके लिए परमेश्वर स्वयं गवाह है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर अपने दासों का गवाह है, यह हमें स्मरण रखना चाहिए। परमेश्वर अपने दासों का गवाह है जिन्हें उसने चुना है। मेरे प्रियजनों, ये हो सकता है कि परमेश्वर के दास, हम बाइबल में देखते हैं कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ कमी घटी देखी गई है प्रभु के दासों में, लेकिन मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने उनकी गवाही भी दी है।
परमेश्वर ने उनको स्थिर भी किया है, परमेश्वर ने उनकी गवाही दी है, और जिसकी गवाही मेरे प्रेजिजो परमेश्वर देता है। यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि मेरा गवाह जो है इस बात के लिए स्वयं परमेश्वर है। आगे वो कहते हैं, मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। ये मेरे प्रेजिजो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मसीह के दिन तक, ये मसीह का दिन कौन सा दिन है मेरे प्रेजिजो? मसीह का वो दिन जिस दिन मसीह का आगमन होगा, जब वो हमें अपने साथ लेके जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, कब्रें खुल जाएंगी, जो मसीह से प्यार करते हैं वो उठा लिए जाएंगे। मसीह का दिन होगा वो। उस दिन के लिए यहाँ पर संत पौलुस लिखते हैं कि मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। उत्तम से उत्तम बातों में बढ़ते जाओ और सच्चे बने रहो। मेरे प्रेजिजो, ये वो बातें हैं, सच्चे बने रहो। इन्हीं बातों में मेरे प्रेजिजो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इन सब बातों को हमारे सामने किया ताकि हम उससे हिम्मत ताकत पाएं। और ये सब गुण जो यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, प्रेम ज्ञान विवेक सहित, और लिखा है उत्तम से उत्तम बातों में को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। क्योंकि मेरे प्रेजिजो बहुत से लोग हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ठोकर खिलाने के लिए तैयार है, जो हमें ठोकर खिलाना चाहती है, जो बड़े रोड़े बन करके हमारे सामने आना चाहती है। लेकिन मेरे प्रेजिजो, हमें सच्चाई में बने रह करके अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी आंखों को लगा के बढ़ते जाना है धैर्यपूर्वक। परमेश्वर मेरे प्रेजिजो हर उस ऊंचे पर्वत को, हर उस पहाड़ को जो हमारे बाधा बनना चाहता है, उसे समतल कर देगा और हम आगे निकल पाएंगे। मेरे प्रेजिजो, यही परमेश्वर की सामर्थ है जिसमें संत पौलुस जो हैं कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि इस सामर्थ में बढ़ते चले जाएं, वो प्रत्येक दिन जो उसकी सेवकाई में है। 11वें पद में मेरे प्रेजिजो संत पौलुस लिखते हैं, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। मेरे प्रेजिजो, वो फल जो परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता, याद रखें मेरे प्रेजिजो, परमेश्वर की धार्मिकता ये है कि उसने अपने बेटे यीशु मसीह के लहू से हमारे अपराधों को क्षमा किया और हमें अपनी धार्मिकता सौंप दी और अपना स्वभाव हमें सौंप दिया। जैसा संत पौलुस फिलिपियों की पत्री में ही 2 अध्याय में लिखते हैं, मैं पढ़ देता हूँ 5वां पद, वहाँ पर लिखा है 2 अध्याय 5 पद, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव है। मेरे प्रेजिजो, प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव था, वो स्वभाव परमेश्वर ने हमें सौंप दिया। उस स्वभाव में हम, उस स्वभाव, वो जो स्वभाव है वो धार्मिकता का फल है मेरे प्रेजिजो। उसके अंदर वो आत्मिक फल है जो हम देखते हैं कि प्रेम, उत्तम बातें, जो 9 फल हम पाते हैं कुलुस्सियों की पत्री में। मैं आपके सामने वो पढ़ देता हूँ, जो आत्मा के जो 9 फल हैं। आत्मा के जो 9 फल हैं, मैं उनको आपके सामने
पढ़ना चाहूँगा। गलातियों का 5 अध्याय और 22 पद और 23 पद। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रिय जो आत्मा के फल लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो मेरे प्रिय जो आत्मिक फल हैं जो कि हमें परमेश्वर की धार्मिकता के साथ हम तक पहुंचते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता के साथ जब हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तब उसकी धार्मिकता हम तक पहुंचती है और उसकी धार्मिकता के जो फल हैं, जो अभी 9 फल जो आत्मा के फल हैं, जो कि अभी मैंने गलातियों उसके 5 अध्याय 22 और 23 पद से पढ़े मेरे प्रिय। ये 9 फल जो आत्मा के फल हैं, वो फल पौलुस लिखते हैं कि तुम यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। उसके फलों से भर करके हम बढ़ते जाएं, जिससे आगे जो लिख रहे हैं वो है परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। मेरे प्रिय, परमेश्वर की महिमा और स्तुति के लिए ही, ताकि परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो, उसी के लिए हमें ये 9 फल जो हैं वो दिए गए हैं। ये 9 फल जो हैं वो हमारी महिमा और स्तुति के लिए नहीं है, ये किसी और की महिमा और स्तुति के लिए नहीं है, ये परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो इन फलों के द्वारा। मेरे प्रिय, ये संत पौलुस अपने पत्री के द्वारा फिलिपियों की कलीसिया को इन 3 बातों के द्वारा उभारते हैं। तीनों बातें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय। पहली बात जो हमने देखी कि वो कलीसिया को स्मरण करके परमेश्वर को धन्यवाद देता है और आनंद के साथ उनके लिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर को कलीसिया को स्मरण करके परमेश्वर को धन्यवाद देना। दूसरी बात हम देखते हैं कि जो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है उस कलीसिया ने, पौलुस ने उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस देखा है जिसके द्वारा वो कहता है कि मैंने ये कॉन्फिडेंस देखा है और इसलिए जो परमेश्वर है जिसने अपना काम शुरू किया है, उसकी आत्मा के द्वारा जो काम शुरू हुआ है उसको वो पूरा भी करेगा। और तीसरी और आखिरी बात मेरे प्रिय जो हम यहाँ देखते हैं वो है कि पौलुस कहते हैं कि मैं कलीसिया से जो प्रीति रखता हूँ, मैं कलीसिया को जो स्मरण करता हूँ हर समय, उसके लिए, उस प्रीति के लिए परमेश्वर गवाह है। परमेश्वर मेरा गवाह है और उस परमेश्वर को महिमा देने के लिए उसकी धार्मिकता से मैं उन तमाम फलों को जो आत्मिक फल हैं उन्हें हम परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए उन फलों को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करें। यही मेरे प्रिय परमेश्वर चाहते हैं हमारे जीवनों से। और संत पौलुस इन बातों को कह कर कैद खाने में, जेल खाने में हैं, लेकिन वहाँ से इन बातों को कह करके पत्री के द्वारा फिलिपियों की कलीसिया को उत्साहित करते हैं। मेरे प्रिय, आइए हम जो एक दूसरे को स्मरण करके प्रभु को धन्यवाद देने की सेवकाई, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करके हम परमेश्वर की महिमा करें। और मेरे प्रिय, जो आखिरी में जो बात जो संत पौलुस कहते हैं वो ये है कि हम मसीह के उन आत्मिक फलों से भर जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रिय, आइए हम परमेश्वर की सामर्थ्य में निरंतर बढ़ते चले जाएं। स्थिर परमेश्वर करने वाला है, हर रुकावट को परमेश्वर दूर करने वाला है। हमारा काम है हम परमेश्वर में, उसके वचन में, उसकी सामर्थ्य में, उसकी ओर देखते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। जो रोड़े हैं, रुकावटें हैं, परमेश्वर उन्हें दूर करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष देवे। आइए अब हम एक गीत सुनेंगे। ब्रदर टोनी उस गीत की अगुवाई करेंगे और हम सब उस गीत को गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। धन्यवाद इस वचन के लिए जो परमेश्वर के दास के द्वारा दिया गया। और
आइए भी समय होगा एक और गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। जोर से ताली बजाकर उस महाशक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। है खुदाया तेरे दर पे जो आया है खुदाया तेरे दर पे जो आया है जिंदगी भरी तेरी उस पे छाया है जिंदगी भरी तेरी रहमत उस पे छाया है खुदाया तेरे दर पे जो दिया आइए हम प्रार्थना करें।
हमारे जीवित और महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, आपकी उपस्थिति में आने का अवसर मिला। जीवित परमेश्वर, आपके बच्चे जो अपने अपने घरों में हैं, अपनी आशीष दें पिता, अपनी सुरक्षा दें पिता, और प्रत्येक को अपने अनुग्रह में, अपने ज्ञान में, पहचान में निरंतर बढ़ाए ले चले। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता कि आप अपने वायदों में सच्चे परमेश्वर हैं। पिछले दिनों में प्रभु जो भी तकलीफ़ें आपके बच्चों को हुई पिता, कलीसिया में कई लोग जो प्रभु बीमार हुए, उन सब को प्रभु आपने चंगाई बख्शी है। अभी जो लोग बीमार हैं, मैं उन सबको भी आपके सन्मुख लाता हूँ। मिस्टर एंड मिसेस सावल, PM सावल, दोनों को प्रभु आपके सामने लाता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु दया करें, उन्हें छुए, चंगाई दें। सागर और उसकी पत्नी दोनों प्रभु, उन दोनों को भी मैं आपके सन्मुख लाता हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ प्रभु जी, वो प्रभु स्वस्थ हों पिता, तंदुरुस्त हों और ठीक रहें पिता, और आपकी महिमा अपने जीवन से करें पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है विनीत मैसी के लिए पिता, जिसका ऑपरेशन होना है पिता, पिछले कुछ समय से जो तकलीफ में है पिता परमेश्वर, अनुग्रह करना, दया करना पिता। जो ऑपरेशन होना है, डॉक्टर्स को बुद्धि, ज्ञान, समझ देना पिता, ताकि जो ऑपरेशन है वो सही रीति से हो जाए पिता, और वो जवान बच्चा बिल्कुल ठीक होकर आपकी महिमा करे पिता परमेश्वर। मैं अपने प्रियजनों को, सभी को आपके हाथ में देता हूँ। जहाँ जहाँ भी हैं पिता, सब पर आपका अनुग्रह बना रहे। अपने देश के लिए आशीष मांगता हूँ पिता, इस देश को आशीषित करें पिताजी, और तमाम ऐसी बातों से बचाएं जिसके द्वारा प्रभु हमारे देश का कोई भी नुकसान होता है पिता परमेश्वर। एक दूसरे के बीच में भाईचारे का प्यार बना रहे, और जीवित परमेश्वर तमाम वो कठिन चुनौतियाँ जो किसी न किसी प्रकार से सामने आती हैं, उन सब कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाएं। जिन लोगों के हाथों में प्रभु आपने देश का संचालन दिया है, उन सबको ज्ञान, बुद्धि, समझ दें, और जीवित परमेश्वर होने दें कि वो सब आपसे अनुग्रह प्राप्त करके, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करके, ज्ञान बुद्धि प्राप्त करके पिता, आपके लोगों के लिए प्रभु, हिंदुस्तान के लोगों के लिए पिता, वो उनके उत्थान के लिए काम करने पाए पिता परमेश्वर। सभी चुनौतियाँ जो बॉर्डर से हैं पिता, जो बॉर्डरिंग, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं पिता, वहाँ पर जो बॉर्डर के ऊपर जो टेंशन है पिता, उस सब में आप पिता परमेश्वर ऐसी सुलह हो जाए पिता, जैसे किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन वहाँ ना हो पिता। और जैसा पिछले दिनों में देखा गया, लोग मरे हैं, हमारी सेना मरी है पिता, उधर से भी इधर से भी पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है कि ऐसा खून खराबा ना हो, परंतु आपकी शांति वहाँ पर पाई जाए पिता। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, पूरी कलीसिया को, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, आप तक आज तक आपने संभाला। जो चुनौतियाँ हमारे सामने रहीं पिता, कई प्रकार से रहीं, बहुत बार पिता परमेश्वर हमें रोकने की कोशिश की गई है पिता। आप अनुग्रह करें पिता परमेश्वर, दया करें, आगे बढ़ने में सहायता करें पिता। जिस रीति से पिता परमेश्वर ये जगह आपके लोगों के लिए, नॉर्थ के लोगों के लिए, हिंदी स्पीकिंग जो बेल्ट है पिता, हिंदी स्पीकिंग जो कलीसिया है पिताजी, उसके लिए ये जगह प्रभु ले गई, जहाँ पर पिता परमेश्वर जो पहले विश्वासी लोग थे, उन्होंने पिता यहाँ इकट्ठा होकर के प्रार्थना शुरू की पिता, और इस रीति से कलीसिया बढ़ती गई पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है पिता कि ये कलीसिया बढ़ती जाए, और आपकी महिमा प्रभु इस पूरी कलीसिया के द्वारा बहुतायत से हो। किसी भी रीति से पिता ये सेवकाई प्रभु रुकने ना पाए। जीवित परमेश्वर, आप अपनी आशीष दे करके अपने अनुग्रह में प्रत्येक को बढ़ाएं और हर एक को अपना गवाह बनाएं पिता परमेश्वर। फिर से सभी के लिए धन्यवाद देते हुए, अपने देश के लिए आशीष मांगते हुए, इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर
हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और परमेश्वर की महिमा अपने जीवनों से करते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।